हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर्स पेपर्स जो जीके से संबंधित है। 14 नवंबर 2023 को ये पेपर हुआ है। इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं, 1 से 25 तक के क्वेश्चन। हम 25-25 क्वेश्चनों के सीरीज के तौर पे पढ़ रहे हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे 26 से 50 तक के क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति से संबंधित है। राज्यपाल की स्वीकृति से संबंधित है मतलब अनुच्छेद 200 है या अनुच्छेद 201 है या 264 है या 164 है। तो हाल ही के अंदर जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि जब राज्यपाल किसी विधेयक पर सहमति रोकता है तो उसके लिए संविधान का अनुच्छेद 200 में उल्लिखित विशिष्ट कार्रवाई का पालन करना अनिवार्य है। यानी अनुच्छेद 200 का मुख्य पहलू यह है कि राज्यपाल को सहमति रोकने के अपने कारणों के बारे में सूचित करने तथा विधानमंडल को विधेयक पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करने का आदेश देता है। यदि कोई राज्यपाल किसी विधेयक को मंजूरी देने से इनकार करता है तो उसे अनुच्छेद 200 का अनुपालन करना होगा। क्या करना होगा? अनुच्छेद 200 का अनुपालन करना होगा। तो राइट आंसर क्या है? फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आगन्य चट्टान का उदाहरण है? चर्ट, संकोणात्मक रायोलाइट या संगुटिकास्म। तो राइट आंसर है रायोलाइट। थर्ड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस भरतनाट्यम नर्तक ने 2021 में प्रतिष्ठित नाट्य कला निधि पुरस्कार प्राप्त किया था? पंडित बिरजू महाराज ने, गुरु विपिन सिंह ने, पद्मा सुब्रमण्यम ने, चित्रा विश्वेश्वरम ने। तो फोर्थ आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दृक पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है? तो हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला है चैत्र में, शुक्ल पक्ष एकम में, दूसरा है आषाढ़ कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को, तीसरा है माघ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को, चौथा है फाल्गुन शुक्ल पक्ष एकादशी को। तो राइट आंसर है माघ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को। थर्ड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय लोक और जनजातीय नृत्य से संयुक्त भारतीय शास्त्रीय नृत्य के लिए यूरोपीय नाट्य तकनीकों को अपनाने के द्वारा संलयन कला बनाने के लिए जाना जाता है? हमारे पास चार ऑप्शन है। केलुचरण महापात्रा, वेम्पति चित्रा सत्यम, उदय शंकर, विपिन सिंह। तो राइट आंसर है उदय शंकर। थर्ड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश का नाम क्या था? शिशुनाग वंश, हर्यक वंश, मौर्य वंश या नंद वंश। तो राइट आंसर है हर्यक वंश। सेकेंड आंसर राइट आंसर है। क्या है? सेकेंड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए स्मारकों में से कौन सा स्मारक कर्नाटक में स्थित नहीं है? पहला है होयसलेश्वर मंदिर, दूसरा है पलक्कड़ किला, तीसरा है कितूर किला, चौथा है गोल गुंबज। तो राइट आंसर है पलक्कड़ किला। सेकेंड आंसर राइट आंसर है। क्या है? सेकेंड आंसर राइट आंसर है। तो जो कर्नाटक में नहीं है, कौन सा नहीं है? पलक्कड़ किला। बाकी होयसलेश्वर मंदिर, कितूर किला, गोल गुंबज, ये तीनों के तीनों कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? पहला है चित्तरंजन दास ने, दूसरा है सुभाष चंद्र बोस ने, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू ने, चौथा है महात्मा गांधी ने। तो राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने। सेकेंड आंसर राइट आंसर है। 1939 के अंदर सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गैर कॉर्पोरेट या गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्योगों को 10 लाख तक का ऋण प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा 8 अप्रैल 2015 को आरंभ की गई योजना की पहचान कीजिए। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम या भारतीय रोजगार योजना। तो राइट आंसर है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। सेकेंड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है? शिलोंग में, दूसरा है नागपुर में, तीसरा है चेन्नई में, चौथा जोधपुर में। तो राइट आंसर है शिलोंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आयु वर्ग के बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना माता पिता का मौलिक कर्तव्य है। तो कितनी उम्र होनी चाहिए शैक्षिक अवसर प्रदान करने के लिए? 7 से 14,
6 से 16 या 6 से 14 वर्ष या 6 से 15 वर्ष? तो राइट आंसर है 6 से 14 वर्ष। थर्ड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री कौन था जब नई आर्थिक नीति के भाग के रूप में वैश्वीकरण नीति प्रस्तुत की गई थी? यानी कौन सा प्रधानमंत्री था जब नई आर्थिक नीति के भाग के रूप में वैश्विक नीति प्रस्तुत की गई? अटल बिहारी वाजपेयी, पीवी नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह या नरेंद्र मोदी? तो राइट आंसर है पीवी नरसिम्हा राव। सेकेंड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IBM महिला विश्व मुक्केबाज चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी किस देश ने की थी? पाकिस्तान ने, दूसरा श्रीलंका ने, तीसरा बांग्लादेश ने, चौथा भारत ने। तो बात हो रही है IBM महिला विश्व मुक्केबाज चैंपियनशिप की 2023 की, तो मेजबानी की, तो हमारा राइट आंसर क्या है? भारत। फोर्थ आंसर राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतनाट्यम की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य से हुई थी? महाराष्ट्र से, आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से या तेलंगाना से? तो राइट आंसर क्या है? तमिलनाडु से। थर्ड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग 10 किस राज्य में स्थित है? केरल में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में या पश्चिम बंगाल में? तो राइट आंसर है महाराष्ट्र में। सेकेंड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी विसेंट डैश के प्रभाव में एक फेबियन समाजवादी थी? जॉर्ज बनार्सा, सिगमंड फ्राइड, आर्थर मिलर या चार्ल्स टर्नर? तो राइट आंसर है जॉर्ज बनार्सा। फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विकल्पों में से कौन सा सस्य भूमि पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही है? पहला है सस्य भूमि एक मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है। दूसरा है सस्य भूमि पारिस्थितिकी तंत्र में बहुत कम आनुवंशिक विविधता पाई जाती है। दोनों के दोनों सही है। जिस ऑप्शन में दोनों सही आते हैं वो सही है। पहला है केवल कथन एक सही है, दूसरा है केवल कथन दो सही है, तीसरा है एक और दोनों सही है। तो थर्ड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के किस समय में उच्चतम साक्षरता दर्ज की गई? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है। गोवा या लक्षद्वीप, केरल या पुडुचेरी, केरल या लक्षद्वीप या मिजोरम या दिल्ली? तो राइट आंसर है केरल या लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक उत्सव उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है? ताज महोत्सव, हम्पी नृत्य उत्सव, नट्यांजलि उत्सव, निशांगंधी उत्सव? तो राइट आंसर है ताज महोत्सव। ये उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के द्वारा आयोजित किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जब दक्षिणी भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई? बहमनी साम्राज्य की स्थापना के टाइम दिल्ली का सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक, नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक? तो राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। थर्ड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य राष्ट्र से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा? अनुच्छेद 18 फर्स्ट, अनुच्छेद 18(3), अनुच्छेद 18 सेकंड। 18 सेकंड में लिखा गया है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य राष्ट्र से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम ए और कॉलम बी के बीच में निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? तो पहली बात है उत्पादक। उत्पादक क्या है? पौधे। प्राथमिक उपभोक्ता क्या है? खरगोश। द्वितीय उपभोक्ता क्या है? लोमड़ी। और अपघटक क्या है? जीवाणु और कवक। तो देखो फर्स्ट में क्या आया? बी। बी कहाँ आ रहा है? ये फोर्थ में आ रहा है बी। सेकंड में ए आ गया, थर्ड में डी और फोर्थ में सी। तो राइट आंसर है फोर्थ आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य है? पहला है विकास, आधुनिकीकरण, समता और आत्मनिर्भरता। दूसरा है केवल विकास, विकास और बिचौलिए का उन्मूलन, केवल विकास या आधुनिकीकरण और समता? तो राइट आंसर है फर्स्ट आंसर राइट आंसर है विकास, आधुनिकीकरण, समता और आत्मनिर्भरता। ये सभी चीज पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? बहुमूल्य धातु प्लेटिनम है,
अलोह धातु जिंक है, अधातु लेड है और लोह धातु लोहा है। तो युग्म कौन सा गलत है? थर्ड है, अधातु लेड है। थर्ड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PMGKY किस वर्ष में शुरू की गई थी? 2014 में, 2017 में, या 2016 में, या 2015 में? तो राइट आंसर है 2016 में। फोर्थ आंसर राइट आंसर है। थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।